तो भाई आज तो कमाल हो गया। इंडिया ने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री में इतनी भी जीती होगी। इनिंग्स डिफीट हो गई, इंडिया ने एब्सोल्युटली थ्रैश कर दिया वेस्ट इंडीज को। मैं पहले दिन कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, और उसी तरह हुआ कि जी तीसरे दिन खत्म हो गया। वो कौन सी टीम है जो इस टीम को हराएगी, मुझे कोई ये बता दे भाई। 2.5 दिन के अंदर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खत्म करके अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड बनाने हैं तो इंडिया की तरफ जाओ। एशिया कप जीत के अभी गए ही थे कि 3 दिन में जाके टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया। इंडिया ने रगड़ दिया, पेल दिया वेस्ट इंडीज को। देखो यकीन करें, जब जुरेल और जडेजा खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल क्लूलेस हो चुका है और कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है वेस्ट इंडीज के पास मौजूद नहीं है। समझ नहीं आती है कि ये जो 10-10 टीमें करी हुई हैं टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बिल्कुल ही बेहुदा निज़ाम है ये। और मैं इसको कभी भी, मतलब क्रिकेट का नुकसान है यार। अभी वेस्ट इंडीज क्या खेल रही है, मतलब फजूल में सीरीज है ना। सिर्फ लिखा हुआ क्या है, WTC का फाइनल पॉइंट सिस्टम। बिल्कुल सही बात। अरे कोई मैच तो हो यार, मैच नहीं है। इंडिया टॉपर है, वो बॉटम की टीम है यार। डिफीट हो गई, इंडिया ने एब्सोल्युटली थ्रैश कर दिया वेस्ट इंडीज को। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस, ध्रुव जुरेल की परफॉर्मेंस, मोहम्मद सिराज की 7 विकेटें। मोहम्मद सिराज का नाम ना लिया जाए तो ज्यादती होगी, क्योंकि ही वाज द वन हु सेट द टोन डे बिफोर यस्टरडे। अगर टेस्ट मैच ऐसा लग रहा है कि 4 दिन 5 दिन पुरानी बात है, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 सुबह पहली बात है, यानी नॉट इवन 48 आवर्स पहले हम ये देख रहे थे कि मोहम्मद सिराज ने रेल पेल मचा दी थी पहली घंटे के अंदर 4 विकेटें लेके, और वेस्ट इंडीज बैकफुट पे थी। बस उस मोमेंट से वेस्ट इंडीज वापस आ नहीं सका। इंडिया ने एक ही दफा बैटिंग की, 5 विकेटें गिरी, 3 सेंचुरीज थी, 448 पे पहुंचा, और उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज ने 2 दफा बैटिंग करके तब भी वो इंडिया से 140 रन शॉर्ट है। ये स्कोर कार्ड ही आपको ये सूरत हाल बता सकता है कि किस एब्सोल्यूट तरीके की थ्रैशिंग थी। वन साइडेड कह लो, डिमोलिशन प्रो मैक्स कह लो, आप थ्रैशिंग कह लो, आप हैमरिंग कह लो, आपने जो एडजेक्टिव बीच में घुसाना है घुसा दीजिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस का फर्क है ना, वो वाजे है, उसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इंप्रेसिव चीज क्या थी? क्या आई अंडरस्टैंड कि आपको भी पता है कि एक ऐसा मुकाबला है जिसमें दोनों टीमों के बीच में गल्फ बहुत ज्यादा है, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जब वो एक वीकेंड टीम आपके पास आए ना, आप उनके साथ वही सलूक करें जो एक तगड़ी टीम और एक वीक टीम का सलूक होता है। अब मैं रेफरेंस ही नहीं देना चाहता पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मुझे लॉजिकल बात लगती है कि जब पाकिस्तान के सामने जो ओपोनेंट आता है ना, आप उसके लेवल पे जाके खेलते हो, अपना लेवल भूल जाते हो। यूएई आएगी, ओमान आएगी, आप उसके लेवल पे पहुंच के खेलोगे, वो भी आपको तंग कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ इंडिया और वेस्ट इंडीज की इस इनिंग्स के अंदर कुछ बहुत एक्साइटमेंट नहीं थी इस टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन कुछ डायरेक्शंस थी जो कि आपने ऑब्जर्व करनी थी। और डायरेक्शन नंबर 1 क्या थी कि विकेट कैसी बनेगी, वो आपने देख ली कि कंपेटिटिव विकेट बनाई गई, बैलेंस विकेट बनाई गई, जहां बैलेंस था प्रॉपर पेसर्स का, बैटर्स का, स्पिनर्स का। वो तो जुरेल ने जो बैटिंग की है ना, ये वो प्लेयर है, जब इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ था मैंने उस वक्त कहा था ये ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है, ये एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है। क्योंकि आज जो उसने अपना टेम्परामेंट, जो शॉट सिलेक्शन दिखाई है ना, अमेजिंग अमेजिंग। जो स्पिनर्स को वो खेला है ना पूरा वेट करके, और जो आगे बॉल था उसको सामने सिंगल स्ट्राइक रोटेट, और स्पिनर्स का बॉल गिरने नहीं दिया। आप देखें कि कितना पॉजिटिव और बड़ा मज़ेदार इसने 100 बनाया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ना, जहाँ मर्जी टेस्ट मैच हो, ये नंबर 6 पे डिज़र्व करता है खेलना, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है खेलने का। टेम्परामेंट और शॉट सिलेक्शन अमेजिंग। कीपर तो है ही अच्छा, लेकिन पंत भी है, पंत एक सुपरस्टार परफॉर्मर है और टीम की जान भी है, लेकिन वो उसने जो बैटिंग है उसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ये टेक्निकली मैं समझता हूँ बड़ा सॉलिड है और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। वो ये दोनों खेलें तो टीम इंडिया की न्यूजीलैंड टूर पे बाहर जाके ये नंबर 6 पे बेस्ट बैट्समैन, एज अ बैट्समैन कमाल का। इसने टेम्परामेंट की जो बैटिंग करके दिखाई है वो बड़ी ज़बरदस्त। 3 छक्के लगाए हैं, 15 चौके। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो बैट बॉल मिलती है छक्का भी मारता है, और बाउंड्री जो बैट बॉल मिलती है उसको बाउंड्री लगाता है, स्ट्राइक रोटेट करता है। और जिसने बैटिंग एंजॉय करनी है ना, ज़रूर ये 100 देखे। साथ जडेजा ने अपना छठा 100 टेस्ट क्रिकेट में बनाया और कमाल की फॉर्म कंटिन्यू करता जा रहा है। और आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन ही कर लो, एक सेशन ही कर लो। लेकिन इंडिया ने
का ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले। और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख ले, 66 पर 5 आउट और 146 पर ऑल टीम आउट कर दी गई है। और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है, तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे या वो आप उसको अपसेट कह सकते हो। 25-30 मैचेस में सिर्फ एक मैच लूज हुआ है उनका, जाहिर सी बात है। आप देखिए बस एक अपसेट हो सकता है अगर हो सकता है, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी टीम से कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है कि वी आर इन द गेम। अगर किसी को हमारे साथ सीरीज भी रखनी है, T20 खेलना है, ODI खेलना है, तो पहले अपने जरा डॉक्टर्स भी साथ लेकर, थेरेपिस्ट साथ लेकर आया करो। उसके बाद आपको जो साइकोलॉजिकल हमने तो थेरेपिस्ट भी बुला लिए थे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज वेस्ट इंडीज की जो सही वाली थेरेपी टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया वो किया भाई, पूरी बैटिंग में नहीं की, सिर्फ 5 आउट। हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ इंडिया की आधी टीम वेस्ट इंडीज की 2 बारियां। ये धोखा हुआ। वैसे हम सोच रहे थे कि उसके बाद अभी जडेजा खड़ा हुआ तो कुछ और हमें देखने को मिलेगा। आप रिलैक्स हो गए, 3-4 बजे जाके मैच हम लोग उठे मैच का रुख ही बदला हुआ है। हम जब प्राइज लोगे कि आखिरकार ये हुआ क्या, लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया की सबसे बड़ी है माइंडसेट। आप उनका चेक करें कि क्या थी, उनका कि यार बस ठीक है, पता है वेस्ट इंडीज कितने पानी में क्या कुछ वो कर लेगी। वो तो वेस्ट इंडीज को पाकिस्तानी टीम कंसीडर कर रहे हैं और शिवम दुबे भेज दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि चल यार जाके तू बॉलिंग करा, क्योंकि उनको पता है कि शिवम दुबे को नहीं खेल पाना। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा हुआ। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज बारी ले लो, आपको पता था 66 पे 5 आउट कर देंगे और 146 पे पूरी टीम हम लोग कह लेंगे बोल्ड करते हुए दिखाई देंगे, और लिटरली ऐसा ही हुआ है। उसके बाद आप सिराज की बात कर ले, आप कुलदीप की बात कर ले, आप बुमराह की बात कर ले, आप चले वो शंटा सुंदर को भी काउंट कर ले बीच में, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते हो। रविंद्र जडेजा जो उन्होंने अपनी क्लास इंग्लैंड में शो की थी विद द बैट, ऐसा लगा कि जडेजा की ब्रेक आई नहीं। बीच में इतना कुछ हो गया इंग्लैंड के बाद, वो एशिया कप और वो ब्रेक और वो इतना टाइम, लेकिन ऐसे लगा कि वो बंदा तो इंग्लैंड में जो रन बना रहा था, रन के मार लगा रहा था, तमाम वो रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, वहीं से ऐसा लगा कि अगला टेस्ट मैच वो खेल रहा है। भाई कमाल कर दिया रविंद्र जडेजा ने, 104 रन की पारी, 5 छक्के 6 चौके और आउट क्लास कर दिया। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल है, उन्होंने बिल्कुल ऋषभ पंत की कमी महसूस होने नहीं दी। 125 रन की उन्होंने नॉक खेली, जिसमें 3 छक्के और 15 चौके शामिल थे। और एक टीम एक ही कंडीशन के ऊपर, एक ही पिच के ऊपर बैटिंग करके ऑल आउट नहीं हो रही, लेकिन जो दूसरी टीम है वो 2 दफा बैटिंग कर चुकी हुई है और वो ऑल आउट, क्योंकि उनसे इतने रन भी नहीं हुए। ये तो मजाक नहीं हो गया, सीरियसली एक किस्म का मजाक हुआ है। इतना इजी विन, यकीन करें। जडेजा की बॉलिंग देखें, कुलदीप की देखें, स्पिनर्स पड़ गए, बैटिंग देखो, केएल राहुल सेंचुरी, जोडेल सेंचुरी, उसके बाद जिसको कहते हैं आपका वो भी सेंचुरी कर गया, जडेजा भी सेंचुरी कर गया। प्लेयर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अनबिलीवेबल जिसको कहते हैं ना, परफॉर्मेंसेस चल रही हैं जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भारत ने तो इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली, भारत ने सीरीज भी जीत जानी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, वो छोड़ेंगे नहीं, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, वो एक अच्छी टीम इसको बने हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन द पॉइंट इज, आप ये देखिए कि अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड से हारे थे ये लोग, उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी जिससे कहते हैं ना दिमाग को सही करके, सारी प्लानिंग सही करके सही प्लानिंग की है। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि अगर आप अपने घर के अंदर कोई एक मैच ड्रॉ भी करवा दो ना,